इंडिया गठबंधन के लिए एक और चुनौती सामने आ गई है। जी हां, झारखंड में कुछ पक रहा है। झारखंड में क्या खेल होने वाला है? इस वक्त झारखंड को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि वहां पर कोई पलटी मारने वाला है। पूरी खबर आपको बताते हैं। बिहार में बुरी तरह से हार झेलने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स मीडिया में ऐसी आ रही हैं और संभावना जताई जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन पाला बदल सकते हैं और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। यानी हेमंत नीतीश के रास्ते पर चल सकते हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अटकलें आखिर लग क्यों रही हैं और सूत्र ऐसा क्यों बता रहे हैं कि झारखंड में पाला बदल सकते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बीजेपी के शीर्ष नेता के साथ मुलाकात की खबरों ने राजनीतिक अटकलों को काफी तेज कर दिया है। रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात एक नियमित शिष्टाचार भेंट से कहीं ज्यादा थी। और जो अंदरूनी सूत्र हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम के बीच संभावित समझ को बनाने के आधार तैयार हो चुके हैं। और इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई और इस मामले में एक बार फिर झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इन अटकलों के बीच प्रतिक्रिया भी आ गई। इन कयासों के बीच कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बयान भी सामने आ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से आए नए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इन सभी कयासों के बीच पार्टी की ओर से एक पोस्ट में लिखा गया, झारखंड झुकेगा नहीं। पार्टी के इस ट्वीट ने राज्य में चल रही अटकलों को और हवा दे दी। ऐसे समय में पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान आना राजनीतिक तौर पर तो अहम माना ही जाएगा। इस बयान के बाद अब कयासों ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ ये साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन के बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट न मिलने के बाद, सीट पर सामंजस्य न बैठने के बाद अंदरूनी मतभेद तो चल ही रहे थे। जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और जेएमएम को वो सीटें नहीं मिली जिसकी मांग उन्होंने की थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से नाराज चल रहे थे। अब इस पर क्या लिखते हैं जेएमएम के नेता कुणाल सारंगी? लिखते हैं कि इनके नेतागण जान चुके हैं कि अगले 20 साल बीजेपी झारखंड की सत्ता के केंद्र में नहीं लौटेगी, इसलिए हर रोज एक नया शिगुफा, हर रोज एक नया सपना। पर अब ये सब जान ले कि झारखंड न झुका था न झुकेगा। तो जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सारंगी चाहे अपने पोस्ट में कह रहे हों कि ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लेकिन खबर तो यही है कि मुलाकातों के पीछे पटकथा लिखी जा चुकी है। उन्होंने ये भी लिखा कि घोड़े, तोप, तलवारें, फौज भी तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा, फिर भी सब पर भारी है। उन्होंने आगे लिखा, झारखंड में बीजेपी घाटशिला का उपचुनाव हारते ही सरेंडर मोड पर है। अब इन सियासी अटकलों के बीच जरा झारखंड का सियासी गणित भी समझ लीजिए। झारखंड में इस वक्त जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन की सरकार है और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। तो जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें, राजद के पास 4 सीटें और सीपीआई एमएल की बात करें तो उनके पास 2 सीटें हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 56 विधायक मौजूद हैं सरकार में। वहीं विपक्ष में बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, एलजेपी का 1 विधायक है, आजसू का भी 1 विधायक है और जेडीयू के भी 1 और अन्य के 1 विधायक हैं। तो झारखंड में बीजेपी और जेएमएम
ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ सोच रही हो या मन बना रही हो। पहले भी झारखंड में बीजेपी और जेएमएम एक साथ सरकार बना चुकी है। हालांकि बीते कुछ चुनाव से दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आते हैं झारखंड के अंदर। अगर बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से साथ आकर सरकार बनाते हैं तो ये राज्य की सियासत में एक नया अध्याय हो जाएगा और ये कहना होगा कि बिहार की राह पर ही झारखंड भी चल पड़ा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या हेमंत सोरेन भी सोच रहे हैं? एक खबर ये भी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि शिबू सोरेन को देश का सर्वोच्च सम्मान मिले और इसके लिए वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अभी ऐसी कई खबरें पक रही हैं और इससे जुड़ी हुई हम आपको और भी कई रिपोर्ट्स देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।